सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिर से हमारा पाइथन बेसिक्स को, जिसमें आज हम बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स देखने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है यूज़र इनपुट एंड टाइप कास्टिंग। अब यूज़र इनपुट एंड टाइप कास्टिंग कैसे काम करता है, देखो। अब जैसे कि यहाँ पर ना मैंने यहाँ पर एक लाइन लिख रखी है, तो ये कैसे काम करेगी इसको हम एक बार और रन कर लेते हैं। इसको स्टॉप एंड रीरन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ ये पूछ रहा है एंटर योर नेम, मतलब कि ये यूज़र से इनपुट ले रहा है, ठीक है। कैसे ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया कि जो नेम है वो हम इनपुट में लेंगे, यहाँ इनपुट, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने बोला है कि एंटर योर नेम, और यहाँ पर हम उसके बाद उस नेम को नेम 1 को प्रिंट करा ले रहे हैं। तो मान लो कि मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ नेम उदल, ठीक है। अब मैंने एंटर किया तो यहाँ पर ये हमारा प्रिंट होकर आ गया है उदल। अब नीचे एक लाइन आ रही है एंटर योर एज, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, एक एज2 नाम का वेरिएबल है जिसको हमने इनपुट में मांगा है, ठीक है। अब एज2 नाम का वेरिएबल क्या है, इनपुट है, लेकिन हमने उसमें टाइप कास्टिंग की। टाइप कास्टिंग क्या होती है कि हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमने डेटा टाइप दिया है इंट, कि भैया हमारा जो इनपुट होने वाला है एज वो एज ए इंटीजर आएगा, ठीक है। तो एज ए इंटीजर हमने यहाँ पर ले लिया है। यहाँ पर आ जाएगा एंटर योर एज, और यहाँ हम एज एंटर करते हैं, मान लो हमारी 21, तो यहाँ पर 21 भी प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एज2 प्रिंट कर रखी है। समझ आया। टाइप कास्टिंग का क्या मतलब है, यूजर इनपुट कैसे लेते हैं। सिंपल इनपुट लिखना है आपको और अंदर कुछ मैसेज दे देना है। मैसेज इसलिए देता हूँ कि अगर मान लो यहाँ नहीं लिखा होता एंटर योर नेम, तो भी वो हमसे यूजर में इनपुट तो लेता ही सही, उसके बिना नहीं चलता वो, पर वहाँ पर कुछ शो नहीं होता। और जब शो नहीं होता तो हमें कैसे पता लगता है कि इनपुट लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हम पहले इसको कर देते हैं वापस से बंद, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशंस। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं समझाता हूँ। अरिथमेटिक ऑपरेशन का सिंपल फंडा है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस पावर और टाइप वाली, मतलब वो उसको क्या कहते हैं, चलो समझाता हूँ। तो जैसे हमने यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है, यहाँ पर 10 और 3 है, तो 10 + 3 हो जाएगा, यहाँ 10 - 3 हो जाएगा, यहाँ 10 × 3 हो जाएगा, यहाँ पर 10 / 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब 10 / 3 होगा ना, देखो इसका मतलब समझो, जब 10 / 3 होगा तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो एक फ्लोटिंग वैल्यू आएगी, फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न करेगा ये, जो कि होगी 3.333 समथिंग, ठीक है। वैसे यहाँ पर अब ये मॉड्यूलस का क्या काम होता है, मॉड्यूलस का काम होता है रिमाइंडर। जब हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो इसका आंसर 1 आएगा। अभी मैं आपको चला के दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, a मॉड्यूलस b, नहीं मॉड्यूलस हो गया हमारा पावर। हाँ, इसके बाद क्या होता है, जब हम ये 2 मल्टीप्लाई लगाते हैं, मतलब कि हम पावर बता रहे हैं, तो a की पावर b है, मतलब कि 10 की पावर 3 है यहाँ पर, ठीक है, इस केस में। तो यहाँ पर 10 की पावर 3 यानी कि 1000 आंसर आना चाहिए। और उसके बाद लास्ट है ये a, और यहाँ पर जो डबल स्लैश है, इसका मतलब यह है कि हम डिवाइड कर रहे हैं, पर हमें फ्लोटिंग वैल्यू नहीं चाहिए, हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने इसको लगाया है। अब इसको रन करके मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। देखो हमने इसको रन कर लिया है। अब यहाँ पर आंसर्स देखो, पहला था 10 + 3, दूसरा है 10 - 3, तीसरा है 10 × 3, उसके बाद था 10 / 3, तो उसका आंसर ये आ रहा है। उसके बाद आ रहा है हमारा 10, उसके बाद है मॉड्यूलस, यहाँ मॉड्यूलस में रिमाइंडर 1 बच रहा था, फिर 10 की पावर 3 विच इज़ 1000, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में हमने फिर से डिवाइड किया, पर यहाँ पर सिर्फ इंटीजर वैल्यू आ रही है, यहाँ पर फ्लोटिंग वैल्यू नहीं आ रही, जो पॉइंट के बाद की वैल्यूज है वो नहीं आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारी क्या बोलते हैं उसको, जो हमारा फुटर होता है वो नहीं लेते हम, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इसको हम वापस से बंद कर देते हैं ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स तरीके से काम करते हैं। देखो यहाँ मैंने दिया है a = 10 और b = 20। अब कंपैरिजन मतलब कि सिंपल है कि कंपेयर करना है हमें। अब कंपेयर कैसे करना है, कंपेयर करना है प्रिंट a = b। क्या a = b है, एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, नहीं है, 10 और 20 अलग अलग है ना, ठीक है। सेकंड क्या है, प्रिंट a इज नॉट इक्वल्स टू b, तो आंसर ट्रू होना चाहिए। तो ट्रू फॉल्स में एक्चुअल में कंपैरिजन ऑपरेटर रिटर्न करते हैं वैल्यू। देखो मैं यहाँ पर सीधे सीधे आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको रन कर लिया है। तो यहाँ देखो पहले का आंसर फॉल्स है क्योंकि इक्वल नहीं है, ऑब्वियसली इन्होंने बोला है कि इक्वल है। सेकंड इसने बोला है नॉट इक्वल टू, तो हाँ a और b इक्वल नहीं है, इसको नॉट इक्वल टू बोलते हैं, ठीक है, ऐसा लगा के, तो ट्रू, ठीक है। उसके बाद क्या a b से बड़ा है, तो यहाँ पर फॉल्स आंसर रिटर्न हुआ है, ये देखो, ठीक है। फिर उसने बोला है क्या b a से बड़ा है, ऑब्वियसली b a से बड़ा है यहाँ पर, मतलब a b से छोटा है, तो ट्रू, ठीक है। फिर उसने बोला है कि a या तो b से बड़ा है या उसकी इक्वल है, तो ये तो गलत है क्योंकि a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है। फिर यहाँ पर दिया है कि a या तो b से छोटा है या उसकी इक्वल है, तो ये ट्रू है। या तो, क्योंकि यहाँ पर और की कंडीशन लगेगी कि या तो छोटा है या इक्वल है, दोनों में से एक कंडीशन लग रही है, तो दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो इसको भी हम बंद कर लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम नीचे। नाउ दिस इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास है एज 20, ठीक है, और हमने बोल दिया कि ये सिटीजन है, इसकी वैल्यू हमने ट्रू कर दी कि मतलब हाँ सिटीजन है, ये बात ट्रू है, ठीक है। अब मैं प्रिंट करता हूँ एज
इज, यहाँ पर क्या है लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या था एंड और ये सब लगता है। अब एंड की क्या कंडीशन होती है, देखो एज जो है वो 18 साल से बड़ी, 18 से बड़ी या उसकी इक्वल होनी चाहिए और सिटीजन है, ठीक है। मतलब और यानी कि एंड, मतलब वो साथ वाली कंडीशन एंड लगा है, मतलब कि दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी ये चीज़ यहाँ पर आंसर देगी। तो यहाँ पर आंसर हमें ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा। ऑब्वियसली देखो एज 18 से बड़ी भी है और सिटीजन भी ट्रू है, तो यहाँ पर तो आंसर ट्रू मिलने वाला है, ठीक है। सेकंड कंडीशन, यहाँ पर है कंडीशन कि मार्क्स हैं हमारे 90। अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि मार्क्स अगर 80 से ज़्यादा है और 35 से कम है, ठीक है, और की कंडीशन है, तो मार्क्स यहाँ पर 80 से ज़्यादा है, ठीक है, और 35 से कम है। अब दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और यानी कि दोनों में से कोई एक कंडीशन, ज़रूरी नहीं है कि दोनों कंडीशन, एंड में दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जब दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि मार्क्स हमारे 80 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी ट्रू आंसर रिटर्न होगा। लास्ट वाले में क्या है, हमने बोल दिया एक बुलियन वेरिएबल बनाया। बुलियन वेरिएबल क्या है हमारा कि इज स्टूडेंट इक्वल्स टू ट्रू, मतलब कि वो एक स्टूडेंट है, इस बात को हमने ट्रू कर दिया है, बुलियन वैल्यू असाइन कर दिया। अब हमने प्रिंट करते टाइम बोल दिया कि नॉट इज स्टूडेंट, मतलब कि वो एक स्टूडेंट नहीं है, तो वहाँ पर क्या है वैल्यू में तो ट्रू असाइन है ना, तो यहाँ नॉट स्टूडेंट अगर हम प्रिंट कराएंगे तो वो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये तीन होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर, इनके आंसर देख लेते हैं हम। तो देखो पहले का आंसर ट्रू है, दूसरे का आंसर भी ट्रू है, लास्ट वाले का फॉल्स है, बिल्कुल सही जो हमने देखा, ठीक है। चलो अब फिर से नीचे चलते हैं हम अगले टॉपिक पे, ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक है इफ। अब इफ एल्स के ऊपर हम आ गए हैं, तो इसको देख लेते हैं। देखो अब इफ एल्स में क्या रहता है, मान लो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया एज 3 इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो इफ में ये रहता है कि इफ में हमको कंडीशन प्रोवाइड करते हैं और सिर्फ उसी कंडीशन के टाइम पे वो पर्टिकुलर चीज़ चलेगी, जो प्रिंट स्टेटमेंट मैंने लिखी है वो जब भी इफ के अंदर की कंडीशन ट्रू होगी तभी चलेगी। कंडीशन क्या है कि इफ एज 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, क्या एज 3 18 साल से बड़ी है या इक्वल है, हाँ, तो मतलब कि यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए यू कैन वोट। रन करते हैं तो देखो यहाँ पर प्रिंट हो गया यू कैन वोट, सिंपल। इसको बंद करते हैं। इफ समझ में आया। अब इफ के साथ हमारे पास एक और चीज़ होती है दैट इज एल्स, ठीक है। तो यहाँ पर इफ एल्स आ गया हमारे पास। अब इफ एल्स भी समझ लो। इफ एल्स में कैसा रहता है कि यहाँ मैंने बोला एज 4 कितनी है 15। अब यहाँ इफ एज 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो एलिजिबल, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो अब क्या होगा, तो हम एल्स वाली कंडीशन चलाएंगे, फिर नॉट एलिजिबल प्रिंट हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है क्योंकि 18 से छोटा है, तो यहाँ पर हमारे पास नॉट एलिजिबल चलेगा, एल्स वाली कंडीशन चलेगी, ठीक है, समझ आया। फिर हम यहाँ पर और आगे चलते हैं। नाउ एलिफ। एलिफ क्यों यूज़ होता है हमारे पास, एलिफ हमारे पास इसलिए यूज़ होता है, एलिफ हमारे पास इसलिए यूज़ होता है जब हमारे पास दो या उससे ज़्यादा इफ़ की कंडीशन आ रही होती है, इफ एल्स की कंडीशन, तो हम क्या करते हैं एलिफ यूज़ करते हैं। कैसे, मैंने बोला कि हमको ना एक रिजल्ट तैयार करना है जिसके अंदर ग्रेडिंग सिस्टम होगा A + A B और C, ठीक है। तो अब उसके अंदर कैसे बनाएंगे, तो हमने क्या करा, हमने बोला कि इफ मार्क्स की वैल्यू 90 से ज़्यादा है तो क्या करो, प्रिंट कर दो ग्रेड A+, ठीक है। फिर हमने बोला एलिफ, अगर उसके बाद की चीज़ है, अगर मार्क्स की वैल्यू, यहाँ पर हम इफ भी कर सकते थे बार बार, लेकिन एलिफ है वो थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब प्रोग्राम हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, अगर मार्क्स की वैल्यू मार्क्स 2 जो है हमारा उसकी वैल्यू 75 से ज़्यादा है या उसकी इक्वल तो ग्रेड A मिलेगा, और अगर 60 से ज़्यादा है तो ग्रेड B मिलेगा, ऐसे करके एलिफ करके। और जो लास्ट कंडीशन रहती है वहाँ हम एल्स लगाते हैं। लास्ट कंडीशन क्या है, उसके अलावा कोई भी ग्रेड है 60 से नीचे तो हम उसे ग्रेड C देंगे, ठीक है। इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। जब हमने इसको स्टार्ट किया तो हमारे पास आया ग्रेड A, क्योंकि हमारे नंबर्स कितने हैं 85, तो हमारे पास A+ नहीं आया है क्योंकि 90 से छोटा है, पर A आया क्योंकि 75 से बड़ा है, ठीक है। समझ आया यहाँ पर एलिफ की कंडीशन कैसे लगाते हैं। चलो इसके आगे चलते हैं। फिर हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेस्टेड इफ, ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स कैसे काम करते हैं समझाता हूँ मैं आपको। देखो इसको नीचे कर देते हैं। नेस्टेड में होता है कि मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा है एज 5 इक्वल्स टू 20, और मैंने बोला कि इफ एज 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, एज 5 की वैल्यू है 20, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो गया, ठीक है। उसके अंदर हम एक और कंडीशन, हमें दो कंडीशन एक साथ लगानी है। वैसे हम इस कंडीशन को एंड का यूज़ करके भी कर सकते थे, हम इसके अंदर क्या कर सकते थे, लॉजिकल ऑपरेटर भी लगा सकते थे, पर हमने नहीं लगाया क्योंकि हमको यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स पढ़ना है। नेस्टेड इफ एल्स में क्या है, दो इफ के अंदर इफ। अब जो अंदर वाला इफ है वो क्या कह रहा है, एज 5 की वैल्यू अगर 21 से भी बड़ी या उसकी इक्वल होती है तो फिर क्या करना है हमें, तो फिर हम यहाँ पर बोलेंगे कैन ड्राइव एंड वोट, मतलब कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। या वो 18 का है वो ट्रू होगी तो अंदर वाली कंडीशन चलेगी, अंदर वाली कंडीशन यानी वो 21 का है तब ये प्रिंट होगा कि वो ड्राइव भी कर सकता है और वोट भी कर सकता है। अब मान लो कि वो सिर्फ 18 का है, ये कंडीशन तो ट्रू हुई, बट 21 वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो ये एल्स वाला पार्ट चलेगा। कौन सा, कि कैन वोट ओनली।
अब ये वाला इफ़ चल गया तो लास्ट वाला इफ़ नहीं चलेगा, और ये इफ़ नहीं चला तो अंदर वाला चलेगा, ठीक है। अब मान लो कि ये वाला इफ़, अंदर वाला इफ़ भी नहीं चलता है, और यहाँ पर क्या होता है एल्स, मतलब ये वाला इफ़ पार्ट चलता ही नहीं है, मतलब बाहर वाला इफ़ भी नहीं चलता है, ठीक है। बाहर वाला इफ़ की भी वैल्यू गलत हो जाती है, अंदर वाले की भी गलत हो जाती है, क्योंकि एज 20 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर यहाँ पर एज होती 4, तो यहाँ पर प्रिंट होता हमारे पास एल्स का पार्ट माइनर, क्योंकि ना वो 18 का है ना वो 21, ठीक है। इसी तरीके से तो हमारे पास इस वाले आंसर में क्या प्रिंट होता है, क्योंकि वो 20 का है, 21 से छोटा है, तो यहाँ पर सिर्फ कैन वोट ओनली आएगा, ठीक है। रन करके देख लेते हैं, देखो कैन वोट ओनली, ठीक है। सिंपल, बहुत सिंपल है ये सब, जल्दी जल्दी इसको निपटाते हैं अपन। उसके बाद हमारे पास आता है ओके, सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे। लाइट चली गई है, तो यहाँ पर हमारा सेशन खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे और इसके जो एडवांस टॉपिक हैं, बेसिक से हम थोड़ा सा अब आगे चलेंगे, ठीक है। बेसिक्स यहाँ पर ऑलमोस्ट खत्म हो गए, अब हम यहाँ पे इसके एडवांस टॉपिक्स को कवर करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो वीडियो को, ताकि और अच्छा कंटेंट तुम्हें मिल सके। थैंक यू।